हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे एनटीपीसी के जो हालचाल आपको पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं, वो ठीक है। एज सच कहीं कोई खास समस्या दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं दी हम। लेकिन हाँ, एनटीपीसी के लिए एक चीज जरूर आपको दिखाई देती है। एक कंसर्न वैल्यूएशन का हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें लगातार इसके लिए आती ही रहती हैं। जिससे होता क्या है, बेसिकली खबरें जो निकल कर आती हैं, अच्छी खबरें जो निकल कर आती हैं, उससे इस शेयर में एक बज़ जो है बना ही रहता है। एंड आज भी हम दोस्तों वही डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ और बेहतरीन खबरें दो तीन इसके लिए निकल कर आ रही हैं इस वीकेंड। और इसका जो फर्क है वो कल जब शेयर ओपन होगा तो आपको जरूर नजर आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड का शेयर 131 रुपए 70 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग लगभग 2% की गिरावट के साथ ये काउंटर जो है क्लोज हुआ था। तो गिरावट थी थोड़ी बहुत, इसमें गिरावट जो है आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन बात निकल कर आती है कि ये गिरावट अगर आप ऊपरी स्तर से देखते हैं इसे, तो ये और ज्यादा लगभग 4% के आसपास देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ऐसी देखने को मिल रही थी कि मार्केट की जो स्थिति है ना, मार्केट की स्थिति खराब ही चल रही है। इसमें कोई डाउट नहीं, मार्केट में थोड़ी सी समस्या ही देखने को मिल रही है। एंड वही स्थिति आपको इस शेयर में भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ओवरऑल माहौल अगर हम इसका देखें, जैसे कि महीने भर में अगर हम देखें क्या हुआ है, तो ओवरऑल रिटर्न इसमें एक महीने में लगभग अगर आप देख रहे हैं, एक महीना पूरा नहीं हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी कुछ दिन बाकी हैं, अभी भी महीना होने में एक हफ्ता या फिर आप बोल सकते हैं 5 दिन बाकी हैं अभी। और ओवरऑल रिटर्न जो इसमें देखने को मिले हैं वो आपको दिखाई देंगे लगभग लगभग 8.5% के आसपास के। जब ये 8.5% के रिटर्न देखा जाए, जो इसमें दिखाई आपको दे रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये गूगल फाइनेंस पर थोड़ी सी दिक्कतें एग्जैक्ट प्राइस को लेकर होती रहती हैं। तो जो इसकी लिस्टिंग हुई थी, मैं अगर खुद ही आपको बता दूं, जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी पता है? जैसे यहाँ पर तो 121 रुपए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी नीचे ही हुई थी। और वहां से शेयर लगभग 15-16% ऊपर है। लेकिन जो इसने हाईएस्ट प्राइस अपना बना रखा है, वो भी आपको देखना चाहिए। जो इसने अपना हाईएस्ट बना रखा है, अब देखो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर क्या दिक्कतें आती हैं। इसका जो हाईएस्ट प्राइस आपको दिख रहा है ये, और यहाँ से सिर्फ 11% नीचे दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो है लगभग आपको दिखाई देगा 15% नीचे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अपने हाईएस्ट प्राइस से। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था कि लगातार कुछ खबरें हैं इस शेयर के लिए, अच्छी खबरें निकल कर आती रहती हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अब। ये देखो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस अनदर एमओयू बूस्ट टाइम टू बाय शेयर्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक और एमओयू यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, और जिससे कि फर्क भी पड़ सकता है। देखो यहाँ लिखा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर टारगेट। The MOU outlined a framework of significant investment in Bihar to establish a renewable energy project, including ground-mounted and floated solar installation, battery energy storage system, and the green hydrogen mobility initiative, etc. The MOU was exchanged between Alok Ranjan Ghosh, Director of Bihar Government, and Bimal Gopalchari, Additional GM of NGEL। ठीक है, तो इनके डायरेक्टर और बिहार गवर्नमेंट के डायरेक्टर के बीच में एक एमओयू भी आपको देखने को मिला है बिहार में कुछ सोलर प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें सोलर के नॉर्मल प्रोजेक्ट भी हैं, फ्लोटेड प्रोजेक्ट भी हैं, एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कंपनी जो है ग्रीन हाइड्रोजन में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, जो कि आगे बड़ा हो सकता है। बेसिकली एक बड़े सेक्टर के तौर पर आपको यह देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो अपने आप को काफी हद तक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो आपको इन खबर पर भी नज़र रखनी चाहिए। एंड ये जो खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, स्पेशली जो बिहार गवर्नमेंट से निकल कर आ रही हैं, इनके साथ जो एमओयू एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका फ़र्क जो है पड़ सकता है। एंड देखो पड़ सकता क्या है, पड़ तो रहा ही है कहीं न कहीं, अगर आप देखोगे कहीं न कहीं इन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ ही रहा है। लेकिन हाँ, बस ये चीज़ें दिखाई ज़रूर देती हैं कि एक जो दिक्कत हमेशा ही इसके साथ निकल कर आती है, वो है वैल्यूएशन। एंड उस वैल्यूएशन के चलते कहीं न कहीं समस्या बीच-बीच में इसमें आती रहती है, क्योंकि शेयर अगर आप देखोगे तो महँगा तो ज़रूर नज़र आता है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। कहीं न कहीं महँगा तो आप अगर देखेंगे तो देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन आप मानकर चल सकते हैं, जिससे बीच-बीच में समस्या इसमें क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है? अगर हम आगे चलें एंड और खबरों के ऊपर चलें, तो ये इसकी मेन खबरें हैं वो तो आपको यही देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब जो कुछ और खबरें दिखाता हूँ, ये देखो। आरवीएनएल इंडस टावर, एनटीपीसी ग्रीन, हाइड्रोजन Hyundai shares among likely MFI large cap inclusion। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि कुछ शेयर्स हैं जो एमएफआई के जनवरी वाले मतलब रिक्लासिफिकेशन में लार्ज कैप होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसमें आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर काउंटर का भी आपको नाम जो है देखने को मिल रहा है, एनटीपीसी ग्रीन का भी नाम देखने को मिल रहा है। अब ये जो खबर है, ये बेशक अभी आई है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो आने वाले 1-2 महीने देखने को ज़रूर मिल सकता है, ये भी आप मान के चलिए। हालाँकि ये भी एक तरीके से अच्छी ही खबर है, नो डाउट, क्योंकि अगर ये लार्ज कैप में होगा तो अभी तो ये किसी भी कैप में नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि अभी-अभी तो लिस्ट हुआ है बेसिकली। एंड लिस्टिंग के तुरंत बाद तो हो नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं लिस्ट होते ही ये किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह में हो जाए, तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। एंड वही आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अब लिस्टिंग के बाद जो पहला एमएफआई का रिक्लासिफिकेशन होगा, जनरली 2 बार होता है, 2 ही बार होता है जनरली, क्या 2 बार होता है साल में, एक बार जनवरी में, एक बार बीच में होता है कभी। तो इन 2 बार के रिक्लासिफिकेशन में स्टॉक्स बदलते रहते हैं। एंड वो अब आप देखेंगे जनवरी के रिक्लासिफिकेशन में कि ये जो है एनटीपीसी और इंडिस के साथ कुछ शेयर, जैसे आरबीएल इंडस टावर हो गया, हिंडई हो गया, ये कुछ शेयर जो हैं ये आपको लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जो शेयर लार्ज कैप में जाएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी बन ही सकती है। इसमें कई सारे स्टॉक जो हैं बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे जिनमें एक अच्छा इनफ्लो आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।